A very good morning, student. I am Sayed Zakuman, your English teacher. Today we are going to discuss a poetry on Killing a Tree by Jeev Patel. Jeev Patel. Now let's start the poem without wasting our time. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of a knife. With do it. Now Jeev Patel कह रहे हैं कि it takes a much time to kill a tree. बहुत टाइम लेना पड़ता है ट्री को मारने के लिए, इतनी आसानी से ट्री नहीं मरता। नॉट अ सिंगल जैब ऑफ अ नाइफ। जैब मीन्स जहाँ से उसको कट करते उसको कहते हैं जैबिंग करना, कह सकते हैं वार करना। एक सिंपल नाइफ के वार से आप एक ट्री को नहीं कर सकते। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। कैसे? ये बहुत स्लोली अर्थ से कंज्यूम करके वो धीरे धीरे अर्थ से राइज करता है। आप लोग ने एक वर्क किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक नॉर्मल सा सीड्स होते हैं, उसको जब हम लगाते हैं तो धीरे धीरे कैसे करके सीड्स पहले अर्थ के अंदर उसके रूट्स जाती हैं और फिर वो बहुत टाइम लेता है ट्री कन्वर्ट होने में, प्लांट होने में। वही कह रहा है कि ये वो जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मरता, उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। और कहाँ से होता है? कंज्यूम करना वो लेता है। ऑल द मिनरल्स वाटर टेकन बाय रूट्स टू ग्रो, तो वो कह रहे हैं वो कंज्यूम करता है सब। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, कहाँ पे वो क्रस्ट पे ही होता है। अर्थ का जो टॉप सॉइल है वहाँ पे ही वो सारे चीज़ को कंज्यूम करता है, वाटर है, मिनरल्स है, और तब वो ग्रो करता है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट ऑब्जिंग ईयर ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड आउट ऑफ द लेप्रस हाइट्स स्प्राउटिंग लीव्स। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, वो ग्रो करता है, बहुत टाइम लेता है, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेता है, सनलाइट्स लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो क्रस्ट पे वो करते हैं, क्या करते हैं, ग्रो। यानी ये ग्रोइंग पार्ट बता रहा है अभी किसका? एक ट्री का। लेप्रस मीन्स बार्क होता है, वो जो उस एक्चुअली लेप्रस कहते हैं स्किन डिसीज, जो स्किन है, तो जो बार्क होता है एक भी किसी भी ट्री का, वो एज ए स्किन ट्रीट करती है, तो स्किन डिसीज़ को कहते हैं लेप्रस। तो उसके हाइट पे कह रहे हैं एंड आउट ऑफ इट लेप्रस हाइट स्प्रॉटिंग लीव्स, और उसके जो बाग से ही आपने देखा होगा वो जो बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वो बाग से ही शाखाएं निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नो सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बाग विल हील एंड फ्रॉम close to the ground will rise and curl green twigs, miniature boughs which is unchecked will expand again to form a size. So hack and chop, उसको हैक करना, काटना, चॉपिंग करना, छोटे छोटे पीसों में करना। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बाग विल हील। अगर आप उसको काट देते हैं, छोटे छोटे उसमें भी कर देते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, उसको पेन होता है? ऐसा नहीं होता, पेन होता है। नॉट मच पेन विल डू इट, उसको बहुत पेन नहीं होता। बहुत पेन ना होने का मतलब ये नहीं कि पेन नहीं होता है, उसको भी पेन होता है, मगर उसके बाद होता है ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ब्लीडिंग बार्क विल हील। एक्चुअली जो सैप होता है, जब आप प्लांट को कट करेंगे वाइट लिक्विड पार्ट्स निकलते हैं जिसको सैप कहते हैं कट करने पे। तो जैसे हम लोग को कट करने पे ब्लड आता है, वैसे प्लांट को कट करने पे सैप्स आते हैं। तो यहाँ पे सैप को पर्सोनिफिकेशन किया एज अ ह्यूमन से कि ब्लीडिंग बाग विल हील, वो कट करने के बाद भी वो जैसे हमारा भी हीलिंग हो जाता है, यानी कंपेरिजन है, पर्सोनिफिकेशन है। कैसे कि अभी ये ह्यूमन को ट्री से कंपेयर कर रहे हैं कि वो वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं होते, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, जैसे सेम एज अ ह्यूमन बीन का भी जो एक ग्रोथ रेट है, कैसे ग्रोथ जो है कैसे होता है, सेम एज ए प्लांट पे भी हो रहा है। उसको भी चोट आती है, पेन होता है, इट कैन ऑल्सो फील पेन सेम एज अ ह्यूमन बीन कैन फील द पेन। यहाँ पे भी कह रहे हीलिंग भी ऐसे ही हो जाती है, यहाँ से कट करिए, वहाँ से देखना होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड द विल राइज द कलर ग्रीन ट्विंग्स मिनिएचर बाउ। और ग्राउंड के पास से जहाँ से अगर हम उसको कट करते रहे तो देखिए वहाँ पे फिर से पेड़ आ जाता है, फिर से ग्रोथ कर देते हैं, ग्रोथ हो जाता है प्लांट्स के अंदर। सेम मिनिएचर बाउस होता है, स्मॉल बाउ कहते हैं, स्मॉल ब्रांचेस को कहते हैं। मिनिएचर यानी मिनी, छोटे, वहाँ से फिर से धीरे, यानी जहाँ से आप पेड़ को कट करते हैं वहाँ से फिर से वहाँ पे ब्रांचेस और लीव्स निकल आते हैं। विच इज़ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, अगर उसको बार बार चेक मतलब नहीं देखा तो धीरे धीरे
अनचेक मीन्स कि अगर उसको ध्यान ना दो तो वो फिर से अपने ही वापस साइज में चले आते हैं। यानी एक प्लांट जो होता है उसको आप कट करेंगे, फाइनली क्या होता है अगर आप उसको नहीं देखते तो फिर वो क्या करता है धीरे से अपने आप को रीग्रोथ कर लेता है। So hack and chop, but this alone won't do it. Now next para. No. अब यहाँ से from this para, the poetry is explaining how to kill. यहाँ पे तो अभी तो इसके ऊपर था कि तुम कैसे नहीं कर सकते। पर्सोनिफिकेशन, कंपेरिजन कर रहा है कैसे ह्यूमन बीइंग और प्लांट के अंदर फीलिंग है, रीग्रोथ है, सब कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे नो से स्टार्ट कर रहा है कि हाउ टू किल द ट्री। The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snap out. कैसे अब मारना है ये बता रहा है तरीका। इसका मतलब बी केयरफुल, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करो, ये कैसे किया जाता है, ये कितना हार्श है, कैसे करना है, कितना ये एक सोरोनस है जब इस इंसान कर रहा है, ये चीज़ देखना है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अब इसको मारने के लिए क्या पड़ेगा करना होगा, सिंपली उस रूट को तुम्हें पुल आउट निकाल दो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकर जहाँ से इंसान, एक एंकर जो होता है शिप में देखा होगा, शिप की एंकर जो होता है जब शिप को रुकना होता है तो वो एंकर होता है और उस एंकर की वजह से वो शिप जो है तो रुक जाती है। वो बहुत ही एंकर का मेन वर्क क्या होता है, जहाँ की स्टॉप किए रहती है वो बहुत टाइटली पैक हो उसको पैक किए रहती है। तो एक रूट जो है ना वो ट्री को बहुत टाइटली एक जगह रोक के रहती है, तो वो कह रही एंकरिंग अर्थ। इट इज़ टू बी रोप टाइट, और उसको कस के रोप कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए किसी से। एंड पुल आउट, तब उसको निकालना होता है। स्नैप्ड आउट मतलब उसको बहुत तेज़ी से जड़ से तब उसको निकालना होता है, नॉर्मली नहीं, बहुत ताकत लगाना होता है। यानी कि किसी को मारने के लिए भी जो बहुत ज़्यादा क्या करना होता है, ताकत लगाना होता है। कंपेयर कर रहा है कि एक नॉर्मल लाइफ है उसको इतनी आसानी से नहीं मरती, मगर उसके बाद भी हम उसको कैसे ख़त्म कर रहे हैं। और पुल आउट इंटायरली, पूरा निकाल दो। थोड़ा सा अगर रूट रह जाएगी तो अभी वो सर्वाइव करेगी। तो हाउ टू किल द ट्री, टू पुल आउट इंटायरली, उसको पूरा का पूरा निकाल लो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, अर्थ केव मतलब जो वो रूट्स अंदर जाती हैं तो वो एक ऐसा जब निकालने लगो ना तो एक केव जैसा बन जाती हैं, यानी कितने अंदर तक गई थी। तो वो कह रहे पूरा का पूरा अर्थ केव से निकाल लेना। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब जब तुम उसको निकाल लोगे ना तो शो हो जाए कि हाँ, मतलब कि बस ट्री के पास इतनी ही स्ट्रेंथ थी, पावर थी। ट्री की पावर कैसे एक्सपोज हो गई, क्योंकि हमने उसको अपने पावर से पूरा का पूरा रूट्स, यानी यहाँ पे रूट्स मेन है, रूट्स को निकाल लिया। यानी आई एम द मोर पावरफुल दैन द ट्री। तो अब ट्री की पावर क्या हो गई, एक्सपोज कर गई। तो सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर द ईयर इनसाइड द अर्थ। ये जो सोर्स है ना वाइट एंड वेट, ये वाइट एंड वेट क्या है, ये रूट्स को डिफाइन कर रहा है। ये जो है बहुत सेंसिटिव है, जैसे हम लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, आई सेंसिटिव है, नोज सेंसिटिव है, टंग सेंसिटिव है, वैसे ये एक सेंसिटिव पार्ट है। और सेंसिटिव पार्ट मीन्स ये एक लिविंग पार्ट होता है। सेंसिटिव हमेशा लिविंग के पास होता है, कंपैरिजन हो रखी है, भी एक लिविंग पार्ट है। कितनी ईजिली इसको तुम कैसे तुम इसको ख़त्म कर रहे हो। फॉर द री इनसाइड द अर्थ, और ये सेंसिटिव पार्ट बहुत दिन अर्थ के अंदर था ये, यानी रूट्स। Then the matter of scorching and choking in the sun and air। अब क्या करना है, अभी भी ये मरा नहीं है, अभी भी क्या करना होता है, और उसको सन में रख दो। स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, स्कॉचिंग यहाँ पे उसको ड्राई कर देना इन सनलाइट। चॉकिंग उसको सेम चॉकिंग में सुखा देना, स्कॉचिंग मतलब उसको जला देना या फिर सनलाइट में छोड़ देना। इन द सन एंड द एयर, फिर वो कैसे हो जाता है, फिर वो पूरा का पूरा प्लांट धीरे धीरे करते करते वो ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यानी जब कोई भी लिविंग चीज़ को लिविंग प्लांट को जब वो लिविंग नहीं रहता मर जाता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। एंड हार्डनिंग, वो हार्ड हो जाता है। ट्विस्टिंग, वेटिंग एंड देन इट इज़ डन।
वो फिर धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है और फाइनली वो डन है। इट डन मतलब ये हो गया, क्या हो गया है, तो वो अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कोई भी राइमिंग्स नहीं है विदाउट, ये इसको कहते हैं फ्री वर्ड्स है। ये नॉर्मली फ्री वर्ड्स है, कोई भी राइमिंग्स नहीं आपको अंदर मिलेगी इसके अंदर। बस नॉर्मली बस पोएम में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक ट्री को एक लिविंग थिंग है और हम लोग उसको कैसे करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि सेम है जैसे हम वी आर ह्यूमन आर ऑल्सो लिविंग थिंग, सेम थिंग द ट्रीज एंड द प्लांट एंड एनिमल्स इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। मगर उसके बाद भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मे बी जीव पटेल एक इन्वामेंटलिस्ट हो सकते हैं जो अवेयर कर रहे हैं कि ट्री को प्लीज़ मत कट करिए क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है, वो भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता जैसे एक ह्यूमन बीन इतने जल्दी ग्रो नहीं करते, एक रात में, एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं होते ग्रो। सेम यहाँ पे भी ट्री को बहुत टाइम लगता है। ट्री भी रिजनरेशन होती है जैसे हमारे अंदर होता है, वो भी रिप्रोड्यूस करता है जैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर भी पेन है, उसके अंदर भी पेन है जैसे हमारे अंदर भी पेन होता है। तो हमें भी इतने आसानी से ह्यूमन बीन भी नहीं मरते, वैसे ट्री भी नहीं मरते। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।